So next is a question number 6. When the current is switched on through a wire, a compass needle kept nearby gets deflected from its north-south position. Explain. तो जब भी हम लोग स्विच ऑन करते हैं तब क्या होता है, जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है, राइट। दैट इज स्विच क्या है, अभी ऑन पोजीशन पे है ना। इस वायर के सामने अगर हमने कंपास नीडल लिया तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। दैट इज डिफ्लेक्शन कहाँ पे शो हो रहा है, फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजीशन। तो इसके पीछे क्या रीज़न है वो आपको एक्सप्लेन करना है। The current carrying wire produces magnetic field around it. When a compass is kept nearby this wire, the two magnetic field, that is magnetic field due to wire and magnetic field due to compass, interact with each other, causing deflection in magnetic needle. When the current is switched off, there is no magnetic field produced by the wire. Magnetic needle does not deflect from its north-south position. हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था स्टेट टू इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट क्या होता है, इसका हीटिंग इफेक्ट, हीट हो जाता है। सेकंड है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके अराउंड में बनता है ना। ये जो करंट है जो कैरी हो रहा है वायर पे, वो क्या हो रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है उसके अराउंड में। जब एक कंपास को हम लोग उसके नियर बाय लेंगे, दैट इज इस वायर के नियर बाय लेंगे, देन व्हाट हैपन्स, द टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज जो मैग्नेटिक फील्ड आपको वायर में प्रोड्यूस हो रहा है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड कंपास पे है, वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तब क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है मैग्नेटिक नीडल पे, दैट इज उसमें मूवमेंट होता है। बट यहाँ पे केस आपको देखना पड़ेगा, जब स्विच ऑफ पोजिशन पे होगा दैन देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तब क्या होता है, जब मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट नहीं होता है। सो आई होप इट्स क्लियर। Next, will the compass needle show deflection when the switch in the circuit shown by figure 14.24 is closed? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है, आपका सर्किट गिवन है ना। यहाँ पे अगर आप ये जो सर्किट है आप अच्छे से इसको अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं है। जब सेल ही प्रेजेंट नहीं है तो करंट भी फ्लो नहीं होगा। देन व्हाट यू विल राइट, no, the compass needle will not show deflection even though the switch is closed because there is no source of electric current, that is battery or cell. An electric cell or battery needs to be connected here. In the absence of electric current, there is no magnetic field produced by the wires, hence there is no deflection. तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में देखो क्या बोला था, इस सर्किट में अगर आपने जो स्विच है उसको ऑन कर दिया, दैट इज स्विच को आपने क्लोज्ड कर दिया, तब ये जो सर्किट है क्या वो कंप्लीट हो जाएगा या फिर जो कंपास नीडल है उसमें डिफ्लेक्शन आएगा। नाउ हमें पता है सिंस यहाँ पे कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स ही नहीं है, तो क्या होगा, करंट फ्लो ही नहीं होगा। So next is a question number 8. Fill in the blanks. First part, longer line in the symbol for a cell represent its dash terminal. तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो सेल के सिंबल में जो लॉन्गर लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कौन से टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। सेकेंड है आपका द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज अ डैश, तो इसको क्या बोला जाता है, करेक्ट आंसर विल बी बैटरी। बहुत ही सिंपल है, टू या फिर टू से ज़्यादा सेल है उसको जब कॉम्बाइन किया जाता है उस कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है बैटरी, दैट इज मोर देन वन। सी, व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन इन ए रूम हीटर इट gets heated, that is it becomes hot। जैसे अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में ही, हीटिंग इफेक्ट होता है उस पर। जब करंट स्विच ऑन होता है, जब करंट क्या होता है ऑन पोजीशन पे होता है, देन व्हाट हैपन्स, जो रूम हीटर है वो क्या होता है, हीट हो जाता है। लास्ट, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए डैश, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्यूज़। फ्यूज़ क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है, जब भी सपोज लाइक हैवी करंट पास हो गया तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का इम्पॉर्टेंट वर्क। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट, to make a battery of two cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell। तो अगर हमें टू सेल्स का बैटरी बनाना है, हमें क्या पता है, एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल से हमें क्या कनेक्ट करना है, दूसरा सेल का पॉजिटिव टर्मिनल को। बट सिंस यहाँ पे आपको बोला है दोनों का ही नेगेटिव है,
तो ये तो गलत हो गया, इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे फॉल्स। नेक्स्ट इज अ पार्ट बी, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द फ्यूज एक्सीड्स द सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट्स एंड ब्रेक्स। जो अभी हमने देखा था, द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का देखा था एग्जाम्पल, फिर है आपका MCB जो आपके घर पे अभी रेगुलर यूज़ होता है। प्रीवियस आपका क्या था, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ होता था, बट अभी आपका और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुका है, दैट इज़ MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो यहाँ पे आपको जैसे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का बात बोला गया है, जब क्या होता है हैवी करंट पास हो जाता है, तब क्या होता है जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है उसका वायर मेल्ट हो जाता है एंड ब्रेक हो जाता है। ओके, थर्ड क्या है देखो, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या हो रहा है, पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो क्या होता है, जो पीस ऑफ आयरन है उसको ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है। अभी लास्ट क्या है देखो, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक बेल उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट प्रेजेंट होता है। सो द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Question number 10. Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? Explain. ये भी बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्वेश्चन आपको कैसे भी घुमा के दे, यू कैन ईजिली आंसर। नाउ जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हमने प्रीवियस टॉपिक पे देखा था, वो क्या होता है, पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता है। बट सिंस प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के अराउंड में कोई भी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता, देन आप आंसर पे देखो क्या लिखोगे, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसेस ओनली. Plastic does not have any magnetic property, so electromagnet cannot be used to separate plastic bags from garbage heap. Next is question number 11. An electrician is carrying out some repairs in your house. He wants to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reasons for your answer. तो इलेक्ट्रिशियन क्या अगर आपके घर पे काम कर रहा है, सपोज कुछ इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स हो रहा है ना, उसने आपको क्या सजेशन दिया, दैट ही वांट्स टू रिप्लेस फ्यूज़, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को वो रिप्लेस करना चाहता है विद वायर। तो क्या आप उससे एग्री करते हो? अगर आप नहीं करते देन आपको उसका सूटेबल रीज़न भी बोलना है। फ्यूज़ इज़ अ डिवाइस दैट इज़ अ सेफ गार्ड टू ऑल ऑफ आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो फ्यूज़ है वो क्या है, हमारे लिए सेफ्टी डिवाइस है, जो हमारे घरों में यूज़ होता है। सपोज़ कोई जगह पे क्या हो रहा है, हैवी करंट फ्लो हो गया, देन व्हाट हैपन्स, जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इट ब्रेक्स एंड मेल्ट्स, राइट। दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटेरियल विच मेल्ट क्विकली, जैसे अभी हमने बोला, एंड ब्रेक व्हेन अ लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। नेक्स्ट पार्ट, if the electrician does not use proper fuse wire, instead he uses only ordinary electric wire as fuse, then what happens? It increases the risk of overheating of wires due to flow of excessive current. And उसके बाद क्या है, it may lead to short circuit in electric equipment and these appliances may catch fire. It is advised to use standard fuse wire or MCBs to prevent electrical accident. तो अगर जो इलेक्ट्रिशियन वो प्रॉपर फ्यूज्ड वायर यूज़ नहीं करेगा, अगर वो ऑर्डिनरी यूज़ कर लेगा सपोज वायर, देन हैवी चांसेस है ओवर हीटिंग का, बिकॉज एक्सेसिव करंट फ्लो होगा एंड इट मे ऑल्सो लीड टू शॉर्ट सर्किट और इवन इट मे कैच फायर। इसलिए क्या होता है, एडवाइस किया जाता है कि स्टैंडर्ड फ्यूज़ वायर का यूज़ किया जाए या फिर MCB का यूज़ किया जाए ओनली टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट। So this is the last question of your chapter number 14. Zubeda made an electric circuit using a cell holder shown in the figure, a switch and a bulb. When she put the switch in the on position, the bulb did not glow. Help Zubeda in identifying the possible defect in the circuit. तो सुबेदा क्या है, जुबेदा ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया है, किसके हेल्प से, यूजिंग सेल होल्डर देन स्विच एंड बल्ब। बट उसने क्या किया, जब स्विच को ऑन किया, जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, जुबेदा को हेल्प करना है इन फाइंडिंग आउट द रीजंस, क्या डिफेक्ट है सर्किट में, वो सब आपको नोट डाउन करना है। नाउ व्हाट यू विल राइट,
पॉसिबल रीजंस आर एज फॉलोज। ये आप मेन हेडिंग दोगे, उसके बाद आप पॉइंट वाइज आंसर लिखोगे। द बल्ब मे बी फ्यूज्ड और डिफेक्टिव, फ्यूज है या डिफेक्टिव है। सेल्स आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली, या फिर देयर मे बी लूज कनेक्शन, अच्छे से कनेक्शन नहीं हुआ। द स्विच इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, और द cells are dried up, that is the power of the cell has been exhausted.